अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आज तक टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इन आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 26 अगस्त 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हो चुका है $21,300 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देना चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $21,700 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को नजर रखनी है कि क्या वो होली कैंडल $21,700 से अब बंद होती है कि नहीं होती है, और अगर वो हो जाती है जो कि हुई भी थी तो बिटकॉइन जो हम लोगों को एक हायर हाइज एंड हायर लोस का पैटर्न दिखा रहा है पिछले तकरीबन 2 दिन से, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने अपना जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $21,770 के ऊपर जो कि एग्जैक्टली आ रहा है, उसको बिटकॉइन ने फिर से एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया और वहीं से इसकी वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक की है। और अगेन मैंने कल की वीडियो के अंदर भी आपको गाइड किया था कि अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर इसका जो सा पहले सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा $21,300 के ऊपर, और फिर मेजर जो सपोर्ट लेवल है वो है $20,900 के ऊपर। तो वही कंसोलिडेशन लेवल जो कि हम लोग प्रीवियस 5 से 6 वीडियो से देखते आ रहे हैं, बिटकॉइन अभी भी उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो बिटकॉइन बना रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वो मैं अगर पॉइंट आउट करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन पिछले तकरीबन काफी देर से तकरीबन 20 अगस्त से लेके अभी तक बिटकॉइन इसी लेवल के दरमियान में ट्रेड हो रहा है, मतलब कि इस डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन को एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है। और मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है बिटकॉइन का वो है अगेन $21,770 के ऊपर टू बी प्रिसाइसली। तो इस लेवल के ऊपर अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर बिटकॉइन एक असेंडिंग ट्राइंगल जो है वो बना रहा है, और असेंडिंग ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि हम लोग एक ब्रेकआउट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर तो बिटकॉइन अपना जो वाला सपोर्ट लेवल है इस डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन को होल्ड करके रखता है तो। और कितना ब्रेकआउट आ सकता है, बिटकॉइन की वैल्यू कितना अबव जा सकती है, अगर उसके बारे में गाइड करता चलूं तो इतनी ही लेंथ, जितनी ये लेंथ बनती है यहाँ पे इस असेंडिंग ट्राइंगल की, इतनी ही लेंथ का जो सा ब्रेकआउट है वो आ सकता है यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर। और बिटकॉइन की वैल्यू जो सी अबव जा सकती है वो अगर इस उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल है उसे अबव लेके जाया जा सके तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू अबव जाती है तकरीबन $22,500 के लेवल तक। तो कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको गाइड किया था कि मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा बिटकॉइन का वो सबसे पहले बनेगा तकरीबन $22,000 के ऊपर, क्योंकि $22,000 के ऊपर तब इसकी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA की लाइन आ रही थी, लेकिन अब वो 50 EMA की लाइन भी नीचे आ चुकी है तकरीबन $21,800 के ऊपर। लेकिन मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है $22,000 के ऊपर। और अगर बिटकॉइन अगेन इसी डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन को होल्ड करके रखता है तो तकरीबन हम लोग देख सकते हैं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये ब्रेकआउट आएगा बिटकॉइन के अंदर, और बिटकॉइन की वैल्यू अब जा सकती है $22,500 के लेवल तक, जो कि अगेन एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल बनेगा बिटकॉइन का अगर बिटकॉइन की वैल्यू इस लेवल तक जाती है तो अगेन ये एक असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो बिटकॉइन के ऊपर बन रही है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है। लेकिन आज के दिन में और मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन के अंदर हम लोग एक एकदम सडन अप मूवमेंट या सडन डाउन मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। वो मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी रीजंस मैं आप लोगों को आगे जाके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर देना चाहता हूँ कि अगर तो आप लोगों ने फ्यूचर ट्रेड्स दी हुई हैं तो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप लोगों ने फ्यूचर ट्रेड्स को बंद कर दें, क्योंकि सडन मूवमेंट एक्सपेक्टेड है आज और कल के दिन के अंदर। और अगर ये सडन मूवमेंट होती है तो आप लोग लिक्विडेट भी हो सकते हैं अगर आप लोगों ने फ्यूचर ट्रेड को ओपन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने स्पॉट के अंदर ओपन की हुई है ट्रेड तो उसके ऊपर आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को अगेन ये मशवरा दूंगा, क्योंकि अगेन सडन मूवमेंट एक्सपेक्टेड है तो आज और कल के दिन आप लोग जो है वो ट्रेड्स वगैरह ना लें यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, और मोस्टली आप लोग क्रिप्टो करेंसीज को वॉच करें कि वो कैसी हम लोगों को मूवमेंट दिखाती है। तो सबसे पहले कंसोलिडेशन लेवल अगर आप लोगों को बताता चलूं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो बिटकॉइन का जो सपोर्ट लेवल है वो है फिर से $21,300 के ऊपर। मेजर रेजिस्टेंस लेवल वही है, मतलब कि $21,700 के ऊपर, और टू बी प्रिसाइसली $21,770 के ऊपर। और अगर बिटकॉइन अपना जो सा करंट सपोर्ट लेवल है मतलब कि $21,300 उसको तोड़ता है तो फिर से बिटकॉइन का जो सा मेजर सपोर्ट लेवल बनेगा वो बनेगा $20,900 के ऊपर। तो अगेन वही कंसोलिडेशन लेवल है जो कि हम लोग प्रीवियस 5 से 6 वीडियो से देख रहे हैं। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर एंट्री लेनी है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, और किन लेवल्स के ऊपर अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से, अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बिटकॉइन के ऊपर। इसके अलावा अब अगर आगे चलते चलें कि मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं कि आप लोग अगले 1 से 2 दिन तक ट्रेड्स वगैरह ना लें, तो यहाँ पे फेड की तरफ से जैक्सन हॉल कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है, जो कि आज शुरू होगी और कल तक चलेगी। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को ये गाइड करता चलूं कि ये मीटिंग क्या होती है,
तो जैक्सन होल 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस होती है कि जहां में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं पूरी दुनिया के, उनके जो से सीईओ हैं वो अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं। और मेन जो मोटिव होता है इस कॉन्फ्रेंस का, 4 मोटिव्स होते हैं मेन। उसके मोटिव्स ये होते हैं कि उन लोगों ने जो सी एम्प्लॉयमेंट है उसको मैक्सिमाइज करना है और पोटेंशियल आउटपुट उन्होंने निकालने हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे आउटपुट्स उन्होंने निकालने हैं, फिजिकल कंट्रेंट्स वगैरह करनी है और उसके अलावा सेंट्रल बैंक की जो सी बैलेंस शीट है उसको देखना है। मतलब ये 4 मेन मोटिव होते हैं इस कॉन्फ्रेंस के। तो ये जो सी कॉन्फ्रेंस है ये आज शुरू होगी और कल तक ये चलेगी और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज के इन्वेस्टर्स हो या वो किसी भी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स हो, वो इस मीटिंग को, इस कॉन्फ्रेंस को वो लोग काफी क्लोजली देखते हैं, क्योंकि इससे उनको आइडिया होता है कि फ्यूचर के अंदर क्या इंटरेस्ट रेट कम होंगे या ज्यादा होंगे, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा होंगे उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी और दूसरी भी जो सी मार्केट्स हैं उनके ऊपर भी। अगेन इसके बारे में हम लोग आप लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो अगेन ये मीटिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी और क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मीटिंग के ऊपर से, उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं तो कैंसस सिटी फेड के जो से प्रेसिडेंट हैं एस्थर जॉर्ज, उन्होंने सीएनबीसी को बताया कि इस वक्त आप लोग भी जानते हैं कि यूएस के अंदर, स्पेसिफिकली यूएस के अंदर जो सा इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी भी ये टू सून टू से है कि क्या ये जो सी मीटिंग होने जा रही है अगेन जैक्सन हॉल की मीटिंग, इसके अंदर क्या हम लोग इंटरेस्ट रेट को 0.75% तक बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। और अगेन ये जो सा स्पाइक है ये हम लोग प्रीवियसली भी देखते रहेंगे। प्रीवियसली जब भी फेड की मीटिंग हुई है उन्होंने ये इंटरेस्ट रेट को हमेशा बढ़ाया है, पिछले तकरीबन 2 से 3 दफा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को आगे गाइड करता चलूं तो मेन जो मोटिव होगा इस मीटिंग का यही है कि जितने भी ये बैंकर्स हैं वो लोग एक्नॉलेज करेंगे इस बात को कि ये जो सा ग्रोथ साइकिल है वो कम होती जा रही है और इसीलिए जो सी सॉफ्ट लैंडिंग है उसकी तरफ उनका जो सा पाथवे है उसको नैरो करना पड़ेगा। मतलब कि सॉफ्ट लैंडिंग वगैरह कम रेट्स के ऊपर जो से वो उधार वगैरह देते हैं उसको अब कम करना पड़ेगा। मतलब कि ज्यादा रेट्स के ऊपर वो लोग मोस्ट प्रोबेबली अब उधार वगैरह देना कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पे भी बताया कि जो से शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हैं उनको अब बढ़ाना पड़ेगा और अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये हाइक एंड सी के ऊपर किस तरह का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो अगेन ये चीज एक्सपेक्टेड है, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस 2 से 3 वीडियो से पहले मैंने आपको गाइड कर दिया था कि फेड की मीटिंग हुई है, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि सितंबर के अंदर जो से ये इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ेंगे। तो अभी भी ये लोग तो यही कह रहे हैं कि इट इज टू सून टू से, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस जो से हैं वो बढ़ाए जाएंगे। तो अगेन ये कॉन्फ्रेंस है ये बहुत मेन कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अगेन इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर और काफी हाई इफेक्ट होने वाला है इसका क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो आप लोग भी इसको क्लोजली वॉच करें, हम लोग भी वॉच कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग उसके बारे में आप लोगों को गाइड कर देंगे। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो मोस्ट अवेटेड मर्ज, इथेरियम का जो सा मर्ज है उसकी फाइनल डेट जो है वो हमारे सामने आ चुकी है और किस तरह से ये मर्ज लेके चलेंगे, कौन से स्टेप्स होंगे उसके बारे में प्रॉपर गाइड कर दिया गया है। तो अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं तो ये जो सा मर्ज है ये 2 स्टेप्स के अंदर होगा, ठीक है। और सबसे पहला जो सा स्टेप होगा वो होगा इनका बेलेट्रिक्स नेटवर्क अपग्रेड जो कि होगा सितंबर 6 को तकरीबन 11:34 यूटीसी टाइम के मुताबिक, मतलब कि पाकिस्तानी टाइम ये बनता है तकरीबन 4:34 के ऊपर शाम का टाइम। सबसे पहले इनकी ये बेलेट्रिक्स अपडेट होगी और उसके बाद उनका जो सी नेक्स्ट अपडेट होगी, मतलब कि सेकंड पार्ट ऑफ देयर अपडेट होगा, उसको उन्होंने नाम दिया है पेरिस अपग्रेड का, कि जिसके ऊपर इनका जो सी ट्रांजैक्शन है मतलब कि प्रूफ ऑफ वर्क से वो लोग डायरेक्टली प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। और ये जो सा होगा ये होगा सितंबर 10 से लेकर सितंबर 20 के दरमियान में और मोस्ट प्रोबेबली जो सी हमने आपको डेट बताई हुई है ऑलरेडी। तो गालबन ये 15 से 16 सितंबर को ये पेरिस अपग्रेड हो जाएगी और पेरिस अपग्रेड के बाद जो सा इथेरियम नेटवर्क है वो प्रॉपरली प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। और जैसे ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा वैसे ही हम लोग देखेंगे कि ये स्लाइटली क्विकर हो जाएगा, इसकी जो सी ट्रांजैक्शन फीस है वो कम हो जाएगी और ये मोर एनर्जी एफिशिएंट हो जाएगा, जिसके बारे में अगेन हम लोगों ने आपको ऑलरेडी गाइड किया हुआ है। और जब ये एक बार प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका जो सा काम करने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा, मतलब कि माइनर्स की जो सी जगह है वो वैलिडेटर्स ले लेंगे। अगेन आपको गाइड किया हुआ है कि प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर माइनर्स काम करते हैं, वो ब्लॉक्स वगैरह को देखते हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर वैलिडेटर्स जो से होते हैं वो ब्लॉक्स वगैरह को देखते हैं और वो ब्लॉक्स को वैलिडेट करते हैं। तो इस तरह से ये एक काम करेगा और अगेन ये पेरिस अपग्रेड जैसी ही हो जाएगी, जो कि अगेन मोस्ट प्रोबेबली सितंबर 10 से 20 के इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन ये 15 से 16 सितंबर को हो जाएगी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इथेरियम की जो सी फीसिस वगैरह है वो एकदम कम हो जाएंगी।
अब इसके ऊपर फर्दर अगर आप लोगों को गाइड करता चलूं तो बाइनेंस ने किस तरह से इसको लेके चला है, बाइनेंस ये जो सा मर्ज होने वाला है इसके ऊपर ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो उसके ऊपर भी बाइनेंस की तरफ से न्यूज वगैरह आ गई है जो कि आप लोगों को गाइड करना जरूरी है। तो अगेन सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे बताया है कि दो मोस्ट लाइकली सिनेरियोस जो से हैं वो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि इथेरियम जो है वो प्रॉपरली अपने आप को कन्वर्ट करे और एक ही ब्लॉकचेन जो सी है वो चले, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन। और उसके ऊपर क्या होगा कि इथेरियम के जो से टोकन वगैरह होंगे वो ऑटोमेटिकली नया जो सा टोकन बनेगा उसके ऊपर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, और इसी तरह से जो सा ERC-20 के ऊपर टोकन की जो सी विड्रॉवल और डिपॉजिट वगैरह होते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो अगर तो ये सिनेरियो होता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो से इथेरियम है कन्वर्ट कर दिए जाएंगे और फिर आप लोग इजीली अपनी जो सी विड्रॉवल ट्रांजैक्शन है वो कर सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पे ये हो सकता है कि इथेरियम दो ब्लॉकचेन्स को इंट्रोड्यूस करवा दे, मतलब कि एक प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस की ब्लॉकचेन और दूसरी प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस की ब्लॉकचेन। ये दोनों ब्लॉकचेन जो है वो साइड बाय साइड चल सकती हैं। तो यहाँ पे बाइनेंस ने ये कहा कि अगर इस तरह से होता है कि दो ब्लॉकचेन्स आ जाती हैं तो इस तरह क्या होगा कि जो सा नए वाला टोकन होगा, नई ब्लॉकचेन वाला टोकन, मतलब कि प्रूफ ऑफ स्टेक वाला जो सा टोकन होगा उसको वो लोग ईथ टिकर का स्टेटस है वो दे देंगे। ईथ टिकर मतलब कि जो सा मेन इथेरियम का टोकन है वो वाला स्टेटस जो है वो उस टोकन को दे देंगे। और उसके बाद जो से होल्डर्स हैं जो कि इथेरियम के होल्डर्स होंगे जिन्होंने अपने इथेरियम को होल्ड करके रखा हुआ है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, तो बाइनेंस क्या करेगी कि वो ऑटोमेटिकली उनके जो से इथेरियम होल्डर्स हैं उनको 1:1 रेशो के ऊपर इथेरियम जो सा नया टोकन होगा उसके ऊपर कन्वर्ट कर देगी। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने बस इजी रहना है और आपके जो से इथेरियम है वो ऑटोमेटिकली प्रूफ ऑफ स्टेक का जो सा मेन टोकन होगा जिसको ये लोग थिकर का जो सा स्टेटस है वो देंगे उसके ऊपर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि ये किया जाएगा पेरिस अपग्रेड के बाद। इसके अलावा लास्टली उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि जब ये अपग्रेडेशन वगैरह हो रही होगी उसके दरमियान में यहाँ पे इन्होंने डेट भी जो है वो बताई हुई है कि पेरिस अपग्रेड जो होगी वो मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर को होगी, ठीक है। तो उसके दरमियान में जो स्पॉट और मार्जिन ट्रेडिंग है वो चलती रहेगी, लेकिन जो से विड्रॉवल्स और डिपॉजिट्स वगैरह है इथेरियम के वो बंद कर दिए जाएंगे। तो बस सिर्फ ये चेंजेस आएगी, सिर्फ डिपॉजिट और अपग्रेड जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिए जाएंगे जब ये अपडेट होगी। उसके अलावा बाकी आप लोगों ने कोई टेंशन नहीं लेनी है, आपके जितने भी इथेरियम होंगे वो ऑटोमेटिकली 1:1 रेशो के ऊपर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो अगेन बाइनेंस भी प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है इथेरियम के इस मर्ज को। तो ये थी मेजर अपडेट फ्रॉम इथेरियम जिसके बारे में आपको बताना जरूरी था। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने इथेरियम के फंड्स को हैंडल करना है। अब अगर आगे चलते चले तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इथेरियम के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ है $1665 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $16-14 के ऊपर ट्रेड हो रहा था और तकरीबन इसी लेवल के ऊपर हम लोगों ने अपनी एंट्री भी ली थी। तो हमारा एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से तकरीबन 6% तक का। तो होपफुली आप लोगों ने अपने आप को आउट कर लिया होगा। और उसके बाद से इथेरियम का मर्ज अगेन दोबारा से इसकी हाइप क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से हम लोगों ने काफी अच्छा पंप जो है वो देखा है यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। तो सो फार इथेरियम ने अपना जो सपोर्ट लेवल है तकरीबन $1660 का सपोर्ट लेवल उसको होल्ड करके रखा हुआ है। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन के ऊपर भी एक सेलिंग प्रेशर आया, तो तकरीबन उसी किस्म का एक सेलिंग प्रेशर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से भी देखा है। तो इथेरियम के ऊपर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूं तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा था, लेकिन इसकी वैल्यू अबव गई। इसका जो लास्ट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, मतलब कि 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन जो कि आ रही है $14 के ऊपर, उसको उसने एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया और उसकी वैल्यू अब दोबारा से तमाम मूविंग एवरेज से सो फार नीचे चल रही है। तो इसकी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तकरीबन $1670 के ऊपर। तो अगर तो इसकी जो ट्रेंड कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये $1670 से नीचे बंद होती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखेंगे कि अगले चंद घंटों तक ये $1660 का जो सपोर्ट लेवल है उसको भी तोड़ेगा और इसकी वैल्यू नीचे जाएगी। उसका जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है जो कि आ रहा है तकरीबन $1610 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो जैसा कि मैंने बिटकॉइन के ऊपर आप लोगों को बताया कि एकदम सडन अप मूवमेंट या सडन डाउन मूवमेंट आ सकती है बिटकॉइन के ऊपर, तो वैसी ही सडन मूवमेंट यहाँ पे इथेरियम के ऊपर भी आ सकती है। तो अगेन मैं तो अभी भी ये रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी है, लेकिन अगर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना एनालिसिस खुद करना है। उसके बाद आप लोगों का जो एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $1600 के ऊपर और आप लोगों का जो एक्सिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $1659 के ऊपर। और अगेन ये मैं आप लोगों को स्पॉट ट्रेड बता रहा हूँ, फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है।
इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट जो आप लोगों के बनेंगे यहाँ पे एथेरियम के ऊपर से वो बनेंगे तकरीबन $1650 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $1600 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू समहाउ नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $1560 के ऊपर। और आप लोगों के एग्जिट टारगेट बनेंगे फॉर अ लॉन्ग ट्रेड तकरीबन $1660 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $1720 के ऊपर, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $1780 के ऊपर। इस तरह से आप लोग लॉन्ग ट्रेड के ऊपर अपने प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे इथेरियम के ऊपर से। इसके अलावा आप अगर आगे चलते चले तो लास्ट में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं मैटिक के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.8 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली काफी देर पहले यहाँ पे मैंने मैटिक के ऊपर वीडियो बनाई थी और तभी हमारे जो से टारगेट थे वो हिट हो गए थे और हमारा एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुका है मैटिक के ऊपर से। तो मैटिक के ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि जैसे ही तमाम क्रिप्टोकरेंसी से हम लोगों को काफी अग्रेसिव रिटर्न दिखाया, उसी तरह मैटिक की वैल्यू भी नीचे गई है और उसके सपोर्ट है वो तकरीबन $0.76, उसको ऐसा मेजर सपोर्ट के तौर पे यूज किया है और मैटिक की वैल्यू अब दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रही है। मैटिक का जो सा करंट मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $0.85 के ऊपर, लेकिन अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूं तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन को भी ये काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है और करंटली इसकी 50 EMA की लाइन आ रही है तकरीबन $0.833 के ऊपर। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इथेरियम के ऊपर देखा तो करंटली ये भी 21 EMA की लाइन से नीचे चल रहा है और 21 EMA की लाइन इसकी आ रही है तकरीबन $0.81 के ऊपर। तो अगर तो जो सी इसकी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर $0.81 से नीचे बंद हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसकी वैल्यू को इसके सपोर्ट लेवल से नीचे जाता हुआ देखेंगे। इसका करंट सपोर्ट लेवल आ रहा है तकरीबन $0.808 के ऊपर। तो अगले चंद घंटों तक इसकी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली नीचे जा सकती है और इसके जो से नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन सकते हैं वो तकरीबन $0.78 और उसके बाद तकरीबन $0.76 के ऊपर बन सकते हैं। तो अगेन सडन मूवमेंट जो है वो तमाम क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक्सपेक्टेड है। तो अब अगर आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड के बारे में बताता चलूँ तो अगर तो इसकी जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर इसका जो सा करंट सपोर्ट है $0.808, अगर इससे अबव बंद होती है तो आप लोगों ने जो सी एंट्री लेनी है अपनी वो लेनी है तकरीबन $0.811 के ऊपर और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.836 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स आप लोगों के जो से बनेंगे मैटिक के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $0.8 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $0.78 के ऊपर और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $0.763 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग ट्रेड वो हो जाएंगे तकरीबन $0.82, $0.84 और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $0.86 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग लॉन्ग टर्म के ऊपर अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे मैटिक के ऊपर से। इसके अलावा मैटिक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी मर्जी होगी। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सी फेड की मीटिंग होने जा रही है ये काफी ज्यादा इफेक्ट करेगी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो अगर तो ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सितंबर के अंदर तमाम क्रिप्टो करेंसीज को रेड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं और उसके अंदर ऑफकोर्स मैटिक भी शामिल होगा। तो आप लोगों ने अगेन इसके ऊपर अपनी नजर रखनी है। फेड की जो सी मीटिंग होने जा रही है, ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसके ऊपर जो भी रिजल्ट आएंगे वो हम लोग तो आपको गाइड कर देंगे, लेकिन अगेन हम लोगों ने लेट थोड़ी वीडियो बनानी होती है तो जो भी रिजल्ट वगैरह आएगा उस रिजल्ट का डायरेक्ट इफेक्ट होगा क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स लेने हैं इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।